काबा की धरती नहीं है, मदीना नहीं है। बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप बंगाली अस्मिता को छोड़ते जा रहे हैं, और फिर आपकी तो नेत्री खुद कह रही है कि आंखों में मदीना है। सर सबसे पहले मैं बता दूं, महाकाली इस ब्रह्मांड का मां है। मां दुर्गा का एक स्वरूप है महाकाली। और मां दुर्गा के इच्छा से ही श्री ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ। और हर कलियुग जब सत्य त्रेता द्वापर कली जाएगा, फिर जब सत्य आएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जागृत करना ही मां का काम है। अच्छा। और उस धरती का सबसे बड़ा शक्तिपीठ जहां पर महाकाली का सबसे ज्यादा पीठ जो है वो बंगाल में है। तो इसलिए बंगाल को महाकाली का स्थान कहा जाता है। और कालीघाट में माँ का सबसे बड़ा मंदिर है बंगाल तो में, कलकत्ता के अंदर। बादल दादा ये है लेकिन बादल दादा समस्या ये है कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि दुधारू गाय तो हमारे लिए मुस्लिम है, और फिर वो मां काली को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वालों के भत्ते नहीं बढ़ाती हैं, इमामों के भत्ते बढ़ाती हैं। मैं पहले का आंसर दूंगा, उसके बाद दूसरा आपका आंसर दूंगा। हाँ। तो महाकाली का सबसे बड़ा पीठ तो कलकत्ता नाम जो हुआ, कालीघाट से कलकत्ता नाम आया। और जो लोग सीता माता के साथ सीता माता का नाम नहीं लेते, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का नाम नहीं लेते, नहीं आज तक ये लोग जय श्री राम शक्तिपीठ बनाने में ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। शक्तिपीठ जो है वो बंगाल के लिए भगवान की खुद की नेमत है, और वो उसमें ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। हाँ, राजनीति में मुसलमानों को लाने और उसको वोट बैंक बनाने में ममता दीदी का योगदान है, ये बीजेपी कहती है। सर एक काम कीजिए, हाँ, जितना सवाल है एक बार कर लीजिए, मैं सारे सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे ना। अरे भाई, शक्तिपीठ है ये तो मैं भी जानता हूं, ये क्या नया बता रहे हैं आप। आरोप ये लग रहा है कि पॉलिटिकली उस शक्तिपीठ जो पहचान है बंगाल की, उस बंगाल की पहचान को हटाने की कोशिश की जा रही है और रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है मदीना से। मैं तो कह रहा हूं इस पर जवाब दीजिए ना दादा। जो लोग देख रहे हैं ना आपका चैनल अभी, वो आपको दुर्मुख समझ रहे हैं, आप बात को समझते नहीं है। थोड़ा और भी पढ़ा लिखा कीजिए माइथोलॉजी के ऊपर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग राम का नाम लेते, जय श्री राम कहते हैं, क्या राम नहीं कहते, माता को नाम नहीं लेते, वही लोग, जो लोग सीता माता का नाम लेते, वही लोग यहाँ पर आके जय काली माँ कहते। अब बता दीजिए इनको, जो प्रवक्ता ने माँ काली का नाम मिला, मैं उनको बोल रहा हूँ माँ काली का प्रणाम मंत्र एक बार बोलने के लिए, भगवान शिव का प्रणाम मंत्र, राम का प्रणाम मंत्र बोलने के बोलिए। ये लोग नहीं जानते। लेकिन राम के नाम पर चादा दौरा, राम के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर दुरुपयोग करना, सब कुछ ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं, आप इमामों का भत्ता बढ़ाकर वोट मांगते हैं, आप मुस्लिम वोटों को दुधारू गाय बताकर वोट मांगते हैं, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की जातियां शामिल करके वोट मांगते हैं। बंगाल में मुद्दे पर आइए ना दादा, मैं इतना टाइम थोड़ी दे पाऊंगा आपको। सर सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, बहुत सारे सवाल है और 30 सेकंड लूंगा सर। अरे हाँ, जल्दी से सर, जल्दी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, मैं बस मैं आ रहा हूँ ममिता जी। ये गलत बात कर रहे हैं। बादल सर ने एकदम सरासर झूठ बोल दिया कि कालीघाट से कलकत्ता का नाम आया है, ये है नहीं। क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों को कलकत्ता मतलब प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते थे, तो वो कैलकाटा बोलते थे। तो पहले वो सुल्तानुटी, अरे वही तो बात है। उसके बाद नहीं वही तो बात नहीं है। बादल जी प्लीज आराम से बीच में नहीं, मैं आपके बात जब बता रहा हूँ, मैं एक भी टिप्पणी नहीं की। और अभी बात आती है अनुराग जी हिंदू मुस्लिम, नहीं एक सेकंड, पूरी अभी आप कह रहे हैं का नाम नहीं लेते, आप महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। आ रहा हूँ विजय जी, एक मिनट। ममता जी प्लीज। अनुराग जी क्या देखिए कि ममता बनर्जी जो है, ये तो है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे करती आ रही है, क्योंकि वो खुद एक हिंदू की बेटी होने के नाते बोलते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, जो कि बहुत ही एक प्रोवोकेटिंग नैरेटिव है उन कम्युनिटी के लिए जिनको खुद की कोई आइडियोलॉजी नाम की तो चीज है ही नहीं। वो ममता बनर्जी नारे लगा देते हैं और भी उछल जाते हैं। और फिर जाके होता है कि जब मोथाबारी कांड हुआ था, उसमें भी जिन्होंने ये घिनौनी हरकतें की थी, इनका नाम भी हमको पता है। फिर आया है मुर्शिदाबाद में जब हिंदू फैमिलियों को मारा गया था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम पे ममता बनर्जी ने क्या किया, मौलाना के साथ जाकर मीटिंग करने बैठ गया, इमाम के साथ जाकर उन्होंने दोस्ती कर ली। बट उनके पास टाइम नहीं बची थी कि चलो भैया हिंदू फैमिली के पास भी जाते हैं, उनको कुछ कंसोल करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर मैं एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी सरकार की जो फिरहाद हकीम वो कलकत्ता में उर्दू भाषा करना चाहते थे। हाँ, फिर हुमायूं कबीर जब टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। अब बताइए, इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ था। जवाब बादल दादा नाम मतलब ठीक है मोमिता जी, अब मुझे लगता है कि 40 सेकंड देना चाहिए बादल दादा को। ओके बादल दादा जवाब, वो कई एग्जाम्पल दे चुकी हैं जिसमें आपकी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीति बहुत ज्यादा खुलकर उजागर होती है। आप जवाब दीजिए कि आप कैसे वो अलग है जो मोमिता जी बता रही हैं। सबसे बड़ा बात है, आज महाकाली का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? 2014 से 2026 तक 2 लाख करोड़ पैसा ड्यू है। ना जीएसटी का पैसा दिया, ना आवासन का पैसा दिया। बादल दादा भाग रहे हैं, ममिता चक्रवर्ती की बातों से भाग रहे हैं आप बादल दादा। एक सेकंड अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल जी शायद भूल गए हैं कि हमारे भारत में जो 100% टैक्स आते हैं वो प्रतिशत टैक्स है। आपके पास जवाब नहीं बादल दादा, आप तो भागेंगे। 59% टैक्स रखने के बाद 49% हर स्टेट में बांट देते हैं। उसमें हमारे बंगाल को 7.6% टैक्स दिया जाता है, इसीलिए बंगाल अभी 4th हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट में आते हैं। तो फिर भी ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अब इनसे हिसाब मांगिए, ये नहीं दे पाएंगे। फिर सेंट्रल के ऊपर सबसे आसान क्या होता है मोमिता जी? सबसे आसान होता है अपना वीडियो कॉल बंद कर देना और यहां से चले जाना। वो बादल देवनाथ जी कर चुके हैं। लेकिन जो सवाल पूछे गए विजय जी, जो मोमिता जी ने सवाल उठाए कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण में ममता दीदी हमेशा से लीन पाई गई है, जो आप लोग आरोप लगाते आए, और जब उस पर जवाब देना होता है तो कैसे भाग जाते हैं टीएमसी के लोग या टीएमसी के समर्थक? वो आज देख चुके हैं हम लोग। देखिए, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने स्वीकार कर तो लिया कि हाँ ये माता काली का जो जन्म स्थान है या जो भी है सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थान है वो माता काली का वेस्ट बंगाल में है। लेकिन वहां तो काबा की बात की जाती है। अब हमारी जो माता बहनें हैं उनको देवी का रूप कहा जाता है, और किस तरह से संदेश थाली में घुसपैठिया अत्याचार और बलात्कार करता रहा, उसको संरक्षण देती रही ममता दीदी। तो इसका जवाब कहाँ देवनाथ जी दे पाएंगे? तो भागना ही पड़ा, भागेंगे ही। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं विजय जी, फिर मैं उसके बाद ममिता जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोग जब कहते हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाएंगे, तो क्या यह सीधा प्रहार है घुसपैठ के ऊपर? क्या जो घुसपैठिए हैं वो बंगाली अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, और क्या उसी घुसपैठियों को संरक्षण टीएमसी की सरकार दे रही है? क्योंकि आप लोगों का निशाना टीएमसी पर है। देखिए, ये तो सीधा साधा आपके सामने भी उदाहरण प्रत्यक्षम की प्रमाणम। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया, उस ढांचे के हक में नहीं आया, वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। वहां हजारों लाखों करोड़ रुपए उगाए जा रहे हैं, हजारों लोग जुटते हैं वहां हर शुक्रवार के दिन, किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। तो आप बता दो ना, सबको पता चलता है। विजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको और मोमिता जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा वक्त देकर बादल देवनाथ जी को सुन ले। वो क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको बोलने में थोड़ा सा, वो फ्लुएंसी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो टाइम हमें देना चाहिए। बादल देवनाथ जी, दो चीजें, एक तो मोमिता जी कई बार गिना चुकी है कि ममता बनर्जी ने कैसे कई बार यह साबित किया कि वो प्रो मुस्लिम है, टीएमसी प्रो मुस्लिम पार्टी है, एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि बंगाल